कर्नाटक के एग्जिट पोल ने बता दिया कि कांग्रेस कर्नाटक जीत रही है, बीजेपी चुनाव हार रही है। सवाल यह है कि कांग्रेस ने ऐसा क्या किया जो वो कर्नाटक में जीत गई और बीजेपी ने ऐसा क्या किया जो पीएम मोदी के धुआंधार प्रचार के बाद भी हार गई। कांग्रेस की जीत के 5 फैक्टर्स कौन कौन से रहे और बीजेपी किन 5 कारणों से हारी, आइए देखते हैं। नमस्कार, यह है वो कल भारत और मैं हूं चमन मिश्रा। एक दो एग्जिट पोल को छोड़कर ज्यादातर में कांग्रेस चुनाव जीत रही है, बीजेपी हार रही है। अब इतना तय है कि चुनावी नतीजे भी थोड़े बहुत बदलाव के साथ यही रहेंगे। तो आइए सबसे बड़े 5 कारण जानते हैं जिसके कारण कांग्रेस ने चुनावों में बाजी मार ली। कांग्रेस ने इस बार चुनाव प्रचार में लोगों के सामने अपना एजेंडा बहुत ही सही तरीके से रखा। कितनी बिजली फ्री देंगे, किस योजना के तहत देंगे, कितने रुपए महिलाओं को देंगे, किस योजना के तहत देंगे, युवाओं को क्या देंगे, बेरोजगारों को कितना कैश देंगे। कांग्रेस ने अपनी एक एक योजना बार बार लोगों के सामने रखी और उन्हें यकीन दिलाया कि कांग्रेस के आते ही लोगों को पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे और उनकी मौज बन जाएगी। बस फ्री, बिजली फ्री, रुपए भी मिल रहे हैं। कर्नाटक में आम आदमी तक ये बातें पहुंची जो चुनावों को कांग्रेस की ओर ले गया। कर्नाटक के पूरे चुनाव के दौरान प्रचार में कांग्रेस बीजेपी से बहुत भारी पड़ी। चाहे वो सोशल मीडिया के द्वारा चुनाव प्रचार की बात हो, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह कांग्रेस ने युद्ध की तरह चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस ने इस दौरान रिस्क भी लिया। अखबार में चाहे 40% कमीशन के रेट वाला विज्ञापन छापना हो, पे सीएम के नाम से अभियान चलाना हो, 40% कमीशन के मुद्दे को कांग्रेस ने कभी भी अपनी तरफ से डाइवर्ट नहीं किया, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला। कांग्रेस जमकर लड़ी, पूरी ताकत से लड़ी, युद्ध की तरह लड़ी। कर्नाटक में कांग्रेस ने जो एक बड़ा काम किया वो ये था कि सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार कर्नाटक कांग्रेस के दोनों बड़े नेताओं को आपस में भिड़ने नहीं दिया। अब चुनाव के बाद भले ही कुछ भी हो, लेकिन चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने दोनों नेताओं को साथ साथ दिखाया। एक दूसरे का इंटरव्यू करने की बात हो, अखबारों में एक साथ फोटो की बात हो, कांग्रेस पार्टी ने अंदरूनी लड़ाई को चुनाव प्रचार के दौरान दबाए रखा। कांग्रेस के दूसरे नेता भी एकजुटता से चुनाव लड़ते दिखे। हमने पहले भी आपको बताया है कि कर्नाटक में क्षेत्रीयता चरम पर है। कर्नाटक के लोग खुद को इंडियन कहलाने से पहले कन्नडिगा कहलाना पसंद करते हैं और कांग्रेस ने इस क्षेत्रवाद को जमकर भुनाया। कांग्रेस ने कर्नाटक से संबंधित मुद्दों को उठाया है, लोगों के अंदर इस बात को डाला कि कांग्रेस कन्नडिगा को मानती है। नंदिनी के बहुत छोटे से मुद्दे को बड़ा बना दिया। कर्नाटक की बैंकों के मुद्दे पर भी खेल गई। सोनिया गांधी के नाम से कांग्रेस ने जो कर्नाटक की संप्रभुता की बात कही थी वो भी बड़ा दाव था। इस पर मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि कैसे कांग्रेस ने क्षेत्रीयता को भुनाया। डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक दिया है, आप चाहें तो उसे बाद में देख सकते हैं। कांग्रेस के इन 3 नेताओं ने कर्नाटक में जी जान लगा दी। प्रियंका गांधी ने इतने रोड शो और रैलियां की कि यूपी में भी नहीं की थी जितने अकेले कर्नाटक में कर डाली। राहुल गांधी के तमाम वीडियोस को सोशल मीडिया पर आना, कभी बस में, कभी चाय पीते हुए, कभी नंदिनी की दुकान पर, कभी कैफे में, कभी बच्चों के साथ, इन वीडियोस ने लोगों पर प्रभाव डाला और साथ ही राहुल गांधी ने थोड़ी सी परिपक्वता तो इन चुनावों में दिखाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कन्नडिगा होने का फायदा उठाया। हर बार उन्होंने रैलियों में कहा कि कांग्रेस की हार मेरी हार होगी और लोगों ने उनकी बात को सुना। तो इस तरह कैश की योजनाएं, युद्ध की तरह चुनाव प्रचार, टूट फूट को बचाए रखना, क्षेत्रवाद के मुद्दे को भुनाकर राहुल, प्रियंका और खड़गे का सही इस्तेमाल करके कांग्रेस ने चुनावों को अपनी तरफ मोड़ लिया। अब हमारे सामने सवाल है कि बीजेपी हार क्यों गई। देखिए, एग्जिट पोल में हार रही है तो करीब करीब हारेगी ही, अगर कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हुआ तो। हम उन 5 फैक्टर्स को देखते हैं जिनके कारण बीजेपी हारी। मैं एकदम खुलकर कहूंगा, बीजेपी ने येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाकर सबसे बड़ी गलती की थी। बीएस बोम्मई मास लीडर नहीं है, उनकी पब्लिक में मास अपील नहीं है। ऊपर से उनके नाम के साथ 40% कमीशन का ठप्पा भी कांग्रेस लगाने में सफल रही। बीएस बोम्मई इसका काट नहीं निकाल पाए। ऐसा नहीं है कि बोम्मई ने कोशिश नहीं की, बिल्कुल कोशिश की। मुस्लिम आरक्षण को खत्म करके बोम्मई ने एक बड़ा प्रयास बुकलिगा और लिंगायत समुदाय को अपनी तरफ खींचने का किया, लेकिन याद रखिए, आम परसेप्शन जब बन जाए तो फिर उसे बदलने में टाइम लगता है। इसी तरह से एक कमजोर घोड़े के साथ बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी थी और नतीजा आपके सामने है।
बीजेपी को चुनाव जीतने की मशीन कहा जाता है। सभी चुनावों में बीजेपी का प्रचार दूसरी पार्टियों के मुकाबले बहुत आगे रहता है, लेकिन इस बार कर्नाटक में बीजेपी का चुनाव प्रचार मरा हुआ दिखाई दे रहा था। बीजेपी के चुनाव प्रचार में कांग्रेस की अपेक्षा क्रिएटिविटी की बहुत कमी दिख रही थी। सोशल मीडिया पर चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, कांग्रेस की वीडियोज, पोस्टर, फोटो, कार्टून धड़ाधड़ आ रहे थे और वायरल हो रहे थे, जबकि बीजेपी चुनाव प्रचार में बहुत दूर दिख रही थी। बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय ने इस पर कहा था कि वो कर्नाटक में जमीन पर प्रचार कर रहे हैं, दिल्ली में नहीं। लेकिन एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि दिल्ली छोड़िए, कर्नाटक में कोई प्रचार नहीं हुआ। कांग्रेस जहां अपनी उन 5 मुख्य योजनाओं को लोगों में लेकर जा रही थी जो वो सरकार बनने के बाद लाएगी, वहीं बीजेपी ने अपने शासन के दौरान में कौन सी योजनाएं चलाई वो भी लोगों को नहीं पता। कांग्रेस की योजनाएं गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, युवा निधि, अन्न भाग्य लोगों के बीच चर्चा का विषय थी। वहीं बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में कोई ठोस योजनाएं नहीं ला पाई और ना ही शासन में रहते हुए कौन सी योजनाएं लाई ये बता पाई। ऐसे में बीजेपी का चुनाव प्रचार नेशनल मुद्दों के आसपास घूमता दिखाई दिया, जबकि ये चुनाव कर्नाटक का था। कर्नाटक के मुद्दे होने चाहिए थे। इस चुनाव में भी बीजेपी की जो कमजोरी दिख रही है वो है बीजेपी का मोदी पर निर्भर होना। पीएम मोदी ने जब कर्नाटक में रैलियों की, रोड शो की बागडोर संभाली, उसके बाद बीजेपी दिखनी शुरू हुई। लेकिन पीएम मोदी भी अंतिम सप्ताह में ही पूरी तरह से उतरे थे। तब तक वोटर्स ने कांग्रेस के प्रति अपना मन बना लिया था। ऐसे में पीएम मोदी ने कोशिश तो बहुत की, उन्होंने पार्टी को खींचा भी, लेकिन जीत तक नहीं ले जा पाए, क्योंकि पहले से ही पार्टी कर्नाटक में बहुत पीछे थी। बीजेपी के टिकट बंटवारे के बाद जो रही सही कसर थी वो भी पूरी हो गई। कई बड़े नेता जैसे जगदीश शेट्टार बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में चले गए। जगदीश शेट्टार तो बड़ा नाम है और भी कई बीजेपी के नेताओं ने चुनाव के दौरान ही पार्टी छोड़ दी। इससे बीजेपी का वोट और कम हो गया। बीजेपी पर यह बगावत हिमाचल प्रदेश की तरह भारी पड़ी। इन 5 फैक्टर्स ने बीजेपी की हार में बड़ी भूमिका निभाई। मैं एक बार और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बीजेपी की हार अभी एग्जिट पोल में हो रही है, उसी आधार पर यह विश्लेषण किया गया है। कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।